साथियों नमस्कार, जीवन न्यूज आप देख रहे हैं। उस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी के घर से। आपको बता दें आज ग्वालियर में जो जयवर्धन सिंह जी हैं उनका आगमन हुआ है और भव्य यहाँ पर जो है स्वागत यहाँ पर किया गया है। हम कई मुद्दों पर बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज यहाँ पर आपका स्वागत हुआ है, किस प्रकार से देख रहे हैं? ग्वालियर में आज रैली भी निकाली गई है यूथ कांग्रेस के द्वारा, किस प्रकार से कांग्रेस आगे बढ़ रही है? कहीं ना कहीं जो हम ये माहौल देख रहे हैं, जब से सुरेंद्र यादव जी जिला अध्यक्ष बने हैं शहर के, एक अलग उत्साह पूरे शहर में है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे पचमढ़ी में सुरेंद्र जी के साथ 10 दिन बिताने का मौका मिला और साथ में रामशेष बघेल जी भी हमारे भिंड ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष, हम तीनों उस समय 10 दिन साथ में रहे थे। प्रातः 6:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पूरा समय साथ रहते थे। जो राहुल गांधी जी की सोच थी कि पूरे मध्य प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष थे हम सब साथ रहें, कांग्रेस की विचारधारा के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में चर्चा होती थी, किस प्रकार से हमें कांग्रेस को और ताकत देनी है ज़मीन पर, उसकी बात होती थी। और ये जो अलग अलग हमारे प्रशिक्षण होते थे, उससे पहले प्रातः 7 से लेकर 8:30 बजे तक कसरत होती थी। मैं 39 साल का, रामशेष जी 35 साल के, सबसे युवा थे, और आप 53 साल के, लेकिन हर एक्सरसाइज में हमसे आगे सुरेंद्र जी रहते थे। और जितने ये हार्ड वर्किंग है, जितना इनका एक इतना पॉजिटिव और सुंदर चरित्र है, उतनी सुंदर इनकी आवाज़ भी है। बहुत अच्छे गायक भी हैं, बहुत शानदार आवाज़ है इनकी। हमको इनके अनेक गाने सुनने का मौका मिला था उस समय। और मूल बात यही है कि आज कांग्रेस को आवश्यकता है कि एक सकारात्मक चेहरा आगे रहे जो पार्टी के लिए ताकत से काम करे। वो हम देखते हैं सुरेंद्र जी के रूप में। और आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि जो नवनिर्वाचित मैं कहूँ अध्यक्ष बने हैं यूथ कांग्रेस के, हमारे विजय यादव जी जीत के आए हैं ग्वालियर शहर से, पुष्पेन जी जीत के आए हैं हमारे ग्रामीण से। दोनों अच्छे मेहनती कर्मठ युवा हैं। हम सब मिलके काम करेंगे। और आज उनने बहुत ही ऐतिहासिक रैली निकाली थी पूरे ग्वालियर शहर में। मैंने उनको कहा भी है, उनका उद्देश्य होना चाहिए यूथ को जोड़ना, युवाओं के बीच कैसे हम कांग्रेस की विचारधारा, संविधान के प्रति एक अलग सम्मान, और जो शिक्षित युवा है उनका हम भविष्य और मजबूत कैसे कर सकते हैं। साथ में 2028 में सरकार बनने पर कांग्रेस को कौन कौन सी नीतियाँ मध्य प्रदेश में लानी चाहिए है युवाओं के हित के लिए। आज अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने बेरोजगारी का है। आज भी जो युवा जिसके पास डिग्री है, जो BA पास है, जिसके पास BCom है, जो इंजीनियर है, वो बेरोजगार घूम रहा है। और अगर हमें हमारे देश को और विकसित बनाना है तो सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए युवा को और मजबूत करना। ये हमारी सोच रहेगी। सर, आप ग्वालियर में अगर हम बात करें, आपने बात की है बेरोजगारी को लेकर कई मुद्दे आए दिन उठाए जाते हैं। जेसी मिल का मुद्दा भी लगातार बना हुआ है, तो क्या लग रहा है? 1 साल पहले यहाँ पर CM भी आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई होते हुए नजर नहीं। देखिए, आप स्वयं कल्पना करो कि मध्य प्रदेश में 2003 के पहले और ग्वालियर संभाग में कौन कौन से उद्योग थे। आप अगर बात करें मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र की, किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी। आप बीना में जो पूरे उद्योग हैं किसने दिए? कांग्रेस ने दिए। मेरे विधानसभा में गेल NFL के प्लांट किसने दिए? कांग्रेस ने दिए। मंडीदीप का जो पूरा प्लांट क्षेत्र है भोपाल में, देन किसकी है? कांग्रेस की देन है। इंदौर, पीतमपुर, देवास में जो उद्योग किसने दिए? कांग्रेस ने दिए। भाई, भाजपा सरकार 20 साल से है मध्य प्रदेश में, कौन सा उद्योग दिया भाजपा सरकार ने? आप एक गिन लो पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन 20-22 साल जो एक ही संगठन, एक ही सरकार प्रदेश में है, लेकिन आप एक भी उद्योग नाम नहीं ले पाओगे। उल्टा जो उद्योग थे बंद कर दिए। ये स्थिति आज भाजपा सरकार में है। तो बात नियत की होती है। नियत साफ होनी चाहिए, नियत पॉजिटिव होनी चाहिए। नियत जनहित की तब होगी जब आप युवाओं को रोजगार के पद दोगे। आज अगर हम बात करें तो एक बड़ा आक्रोश युवाओं में है सरकारी नौकरियों को लेकर। कांग्रेस ने अनेकों सरकारी पद दिए। कांग्रेस ने वो समय दिया था जब पंचायती राज के माध्यम से हर पंचायत में टीचर बना था, शिक्षाकर्मी बने थे,
पंचायत सचिव बने थे, रोजगार सहायक बने थे, ग्राम सेवक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, सब किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। क्या भाजपा के 20 साल के राज में क्या एक भी सरकारी नया पद कहीं मिला है? कोई नई सरकारी कोई अलग से पद बनाए हैं युवाओं के लिए? नहीं बनाए। ये सच्चाई है आज के समय की। सर 2028 चुनाव को लेकर क्या रणनीति है कांग्रेस की? ये अभी समय है हमारे पास। मूल बात ये है कि आज अनेकों स्तर पे आज हम बात करें तो किसान व्यस्त है पानी फेरने में। अलग अलग जिलों में अगर आप जाएं ग्वालियर से शिवपुरी गुना तरफ तो हमारे मक्का की फसल थी, लेकिन इस बार जो समर्थन मूल्य मक्का का था वो था 2400, बिक रहा है 1200-1500 में। इस प्रकार से हम सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन के लिए समर्थन मूल्य लगभग 5000 से अधिक है, लेकिन वहाँ भी भावांतर योजना के द्वारा ही खरीदी की जा रही है। लेकिन भावांतर से लाभ मिलता है व्यापारी को, किसान को नहीं। तो कहीं ना कहीं किसान के मुद्दे को और मजबूत से उठाना ये हमारा लक्ष्य रहेगा। जैसा मैंने कहा बेरोजगारी का मुद्दा है, जैसे मैंने कहा कि हम बात करें चिकित्सा के बारे में, तो छिंदवाड़ा जिले में हमने देखा कुछ दिन पहले 21 बच्चों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि भाजपा सरकार ने दवाई खरीदी में फर्जीवाड़ा किया, जिससे 23 मासूम बच्चे 21 या 23 मासूम बच्चे खत्म हो गए। हमने देखा इंदौर के सबसे बड़े सरकारी एमवाय अस्पताल में 2 चूहों ने बच्चों को काट के उनकी मृत्यु कर दी। ये स्थिति चिकित्सा सेवाओं की है मध्य प्रदेश में। तो ये सब मुद्दे हैं जिनको लेकर गुना जिला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुना जिले में क्या मूलभूत समस्याएं बनी हैं? जैसा मैंने कहा गुना में अनेकों समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है गुना में कि जो गुना लोकसभा है वहाँ के सांसद गायब रहते हैं, मंत्री बन जाते हैं दिल्ली में, लेकिन फिर लौट के कभी आते नहीं हैं। आज अगर हम देखें तो सबसे अधिक बाढ़ गुना में आई थी। गुना में घर बह गए थे, लेकिन क्या मुआवजा मिला उन लोगों को? नहीं मिला। आज भी गुना में जो नुकसान मक्का की फसल में हुआ, सोयाबीन की फसल में हुआ, कोई सर्वे नहीं हुई, ना कोई उसमें पर्याप्त उसमें सहायता किसानों को मिली। अभी भी किसान भटक रहे हैं खाद के लिए, डीएपी यूरिया के लिए। तो ये सब समस्याएं जो हैं ऐसी समस्या है जिससे घर घर के नगे पताड़े थे। आज आप किसान से पूछो तो किसान को गांव में 10 घंटे खेती के लिए लाइट नहीं मिल पा रही है, कटौती हो रही है, बढ़ते हुए बिल आ रहे हैं, इससे किसान परेशान है। महंगाई की बात करिए आप, हर प्रकार से आज कहीं ना कहीं भाजपा के राज में किसान शोषित है, प्रताड़ित है।